तो हेलो दोस्तों मैं इस समय पहुंचा हूँ निषाद राज पार्क। और निषाद राज पार्क में हमें निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता मिले हैं दोस्तों। उनसे मैं भगवान निषाद राज और भगवान राम के जो संबंध है उन संबंधों को जानने का प्रयास करूंगा और सर से कुछ जानकारी निषाद राज महाराज के बारे में भी आपको मिलेगी। तो चाचा, ये जो आपने पार्टी का जो टोपी लगाया है, वो पार्टी आपकी लोकल है या कहीं से बाहर से है आप लोग? नहीं, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझे इस निषाद राज पार्क के उद्घाटन पर आज बोलने का अवसर मिला। ये निषाद पार्टी जो है यहाँ की पूर्वांचल की ये पार्टी है जिसका नाम है निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी। ये निर्बल शोषित वंचित गरीबों की पार्टी है। ये सबके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ है। जो निर्बल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अपने हक अधिकार से वंचित लोगों की पार्टी है और सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए निरंतर काम करती रहती है। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ चेयरमैन महामहिम डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग से हैं। आज इनके नेतृत्व में आज जो निषाद राज पार्क बन रहा, इन्होंने पहले यहाँ पर आया और कल 13 जनवरी 2013 को कसम खाया कि हमारे पुरखों का इतना बड़ा साम्राज्य किसी को पता नहीं था, हम जैसे लोगों को कुछ नहीं पता था। लेकिन महामहिम डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी यहाँ से मिट्टी और गंगा जल को हर जिलों में ले जाके छिड़का और लोगों को बताने का काम किया कि आपके पुरखे कभी राजा थे, कभी हुक्मरान हुआ करते थे, तुम लोग फिर होश में आओ, अपने जिला को देखो। उन्होंने ऑपरेशन करके सभी लोगों को बताया कि आप राजवंशज हैं। और ये पहले जो है 1871 में रानी विक्टोरिया जो क्रिमिनल ड्राइव कानून एक्ट पारित किया था, इसमें हमारे निषाद राज के वंशज जो थे इधर उधर भटक गए थे। इन्होंने ये बना दिया कि क्रिमिनल ड्राइव एक्ट, अगर जो निषाद कोई बताता कि हम निषाद हैं तो उसे धरती से हटा दिया जाता था। अब हमेशा के लिए तो जातियां जो अपना जात छिपा के जो है बची। जैसे जो पेशा जो करता था, मछली मारने वाले वो केवट बन गए, नाव चलाने वाला लोहार, तेली तमोली बढ़े, जो पेशा जो करता था वो अपना नाम बता के यहाँ पर बचा रह गया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि निषाद महाराज जो हैं, जिनकी तस्वीर इतनी बड़ी बनी हुई है, तो भगवान राम और निषाद राज से कब मुलाकात हुई? क्या उनका वाकया कुछ था? पहली बात ये जान लीजिए कि अयोध्या वालों को ये नहीं पता था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान है। यहाँ तक कि राजा दशरथ और माता कौशल्या के इन लोगों को भी नहीं पता था कि मेरा बेटा भगवान है। वहाँ जब इन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जंगल के लिए भेज दिया जाता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आता है। उन्होंने उस समय याद करते हैं कि हमारे बचपन के मित्र प्रभु महाराजा गुहराज निषाद जी, मैं उनके शरण में चल के ये अपना जो समस्या का समाधान कर सकता हूँ। कहा जाता है दुख में अगर जो किसी को कोई कष्ट पड़ता है तो पहले अपने खास को ढूंढता है। तो कभी निषाद राजकुल और रघुकुल दोनों कुल के लोग एक कुल में पढ़े थे, बचपन के साथी थे, इसलिए बाल सखा कहा जाता है। तो अयोध्या से आते हैं महाराजा गुहराज निषाद जी के नगरी में। पहले राजा एक दूसरे के राज्य में जाता था तो समर्थन लेना पड़ता था, निवेदन करना पड़ता था। तो वहां से जब ये आते हैं तो अनुनय विनय करते हैं महाराजा गुहराज निषाद जी से कि जलापत जनपद निषाद राज जल पर शासन करने वाले, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। इतनी बात जब सुनते हैं महाराजा गुहराज निषाद जी तो अपनी सेना सहित आते हैं और गले मिलते हैं और हाल चाल पूछते हैं, बताते हैं कि प्रभु ये कैसे क्या हुआ। तो महाराजा प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल दिए हैं। और जब ये बात इनके सामने आ जाती तो महाराजा गुहराज निषाद जी कहते हैं, महाराज आपके माता पिताजी ने आपको दिल से निकाला है तो क्या निकाला है, आप मेरे दिल में तभी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई मिलकर राजपाट करेंगे, और तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, मुझे राजपाट नहीं भोगना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया हमें ताना मारेगी, मुझे नालायक पुकारेगी, हमें राजपाट नहीं, मुझे गंगा पार उतरवा दो। और उसी समय महाराजा गुहराज निषाद जी कहते हैं कि हे मित्र, आप कोई मामूली इंसान नहीं, आप तो पुरुषों में उत्तम हो, आप पुरुषोत्तम हो। और आगे बहुत सारी बातें आती थी और वहीं से इन्हें पता मोहर माता की जय 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 निषाद महाराज की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं निषाद राज की वह घटना जहाँ पे निषाद राज ने प्रभु श्री राम को नाव से बैठाकर माँ गंगा को पार कराया था। दोस्तों उस निषाद राज का एक दृश्य आपको दिखाता हूँ। दोस्तों नजदीक आते हैं हम तो देखते हैं
कि निषाद राज यहाँ पे ये जो खेया जाता है नाव को दोस्तों, उसे पतवार कहते हैं, उस पतवार को हाथ में लिए हैं और साथ में आगे हमारे प्रभु श्री राम आराध्य पूज्य हमारे लिए वो बैठे हुए हैं, साथ में माँ सीता हैं और बगल में पीछे दोस्तों देखेंगे तो लक्ष्मण जी हैं दोस्तों। और लक्ष्मण जी के बगल में लक्ष्मण जी के बगल में दोस्तों जो महाराज खड़े हुए हैं, उन महाराज का मुझे नाम नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि निषाद राज के यहाँ के जो राजा थे, निषाद राजा, उन्हीं की प्रतिमा है। अगर आपको पता है दोस्तों कि लक्ष्मण जी के बगल में किन महाराज की प्रतिमा बनाई गई है तो आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। यह भव्य और दिव्य दर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करें। और निषाद राज महाराज के बारे में आपको कितनी जानकारी है कमेंट करके जरूर बताएं। पार्क में एक मंकी है दोस्तों, इनको हम लोग मंकी कहते हैं। एक तरह से अगर मुंह की तरफ देखते हैं दोस्तों, मुख की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो ब्लैक मंकी लग रहा है दोस्तों। दोस्तों यह मंकी की प्रजाति हमारे यहाँ नहीं पाई जाती दोस्तों। भगवान का पार्क हो और भगवान की जगह हो तो वहाँ पर बानरों का वास ना हो और बानरों का स्वरूप ना हो तो मजा ही नहीं आएगा दोस्त। यहाँ पे हम पहुँचते हैं इस कुटिया के पास और कुटिया का जो नज़ारा है, यहाँ का जो दृश्य है देखते बनता है दोस्तों। यहाँ पे दो छोटे छोटे हिरण दिखाई दे रहे होंगे और सामने देखेंगे दोस्तों तो प्रभु श्री राम और धनुषधारी श्री राम आपको दिखाई दे रहे होंगे। श्री राम के कंधे पे एक धनुष दिखाई दे रही होगी, पीछे तीर कमान। और दोस्तों अगर हम इस तरफ से घूम के आएंगे, यहाँ पे जब हम घूमेंगे दोस्तों, इस साइड से अगर घूम के आएंगे, थोड़ा पार्क की सुंदरता को और दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सामने एक छोटी सी कुटिया दिख रही होगी, कुटिया की सुंदरता क्या कहेंगे दोस्तों। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग कमेंट में कहिए। सामने देखेंगे दोस्तों तो प्रभु श्री राम की ही तस्वीर है और उस साइड में माँ सीता बैठी हुई हैं, हिरण उनके सामने है दोस्तों। मतलब सारी चीजें यहाँ पे यह दर्शाती हैं कि प्रभु श्री राम का चरित्र क्या था, उनका जो बिहेवियर था दोस्तों, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। और दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे जब चलूंगा आपको तो आगे देखेंगे पार्क का नज़ारा। पार्क को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे कई प्रकार के पेड़ और पौधे लगाए हुए हैं।